होम सीरीज जीतने का ख्वाब चकनाचूर। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। रिजवान के 98 रन की बदौलत पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों पर 193 रन बनाए। जवाब में मार्क चैंपियन ने पाकिस्तान बॉलर्स को लाजवाब कर दिया। 4 छक्के और 11 चौकों की मदद से शानदार सेंचुरी जड़ दी। जिमी नेशम ने भी खूब साथ निभाया। 25 गेंदों पर 45 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने हदफ 4 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। स्वात के इलाके कबल में CTD थाने में 2 धमाके, 2 अफसरान समेत 15 एहलकार शहीद। 57 जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक। DIG CTD ने धमाके की वजह लापरवाही करार दे दी। कहा फायरिंग हुई न खुद को हमला। धमाका थाने में असलहा और मार्टर गोले वाली जगह पर हुआ। धमाका बज़ाहिर शॉर्ट सर्किट से हुआ। वजीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI का नौमंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से ऐलान ला ताल्लुकी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठेगी। सरदार तनवीर इलियास पार्टी सदारत से भी सुबकदोश। साबिक वज़ीर आज़म सरदार क़य्यूम नियाज़ी तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर। ख्वाजा फारूक अपोजिशन लीडर नामजद। चौधरी मकबूल गुज्जर स्पीकरशिप के उम्मीदवार नामजद। वोट न देने वालों की रुकनीत खत्म करने का फैसला। आज़ाद कश्मीर के 31 में से 7 अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत पर इमरान खान शदीद बरहम। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वो मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। साबका हुक्मरान टोला मुल्क में बादशाहत कायम करना चाहता था। फारिग की गई हुकूमत इक़्तिदार में रहती तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास कल तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों का इजलास दिन 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है इंतखाबात से इनकार हुकूमत का आइन पर हमला है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। अवाम अदलिया की पुश्त पर है। सुप्रीम कोर्ट कौमी उम्मीदों का महवर है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल जमहूर से रुजू है। वो और उनकी जमात वोट का हक गस्ब करने वालों के हाथों आइन का कत्ल रोकने के लिए मैदान में हैं। असम्बलियों की तहलील 100% आइनी और जमहूरी रास्ता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR का कहना है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन का 2 तरफा दौरा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सास साहिबा की नहीं बल्कि कौम की आवाज़ सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सास महजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा सास साहिबा की ऑडियो कल से चल रही है जिसमें वो कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस कौम के मुतालबे को सुनते हुए पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराएं। क्या आइन में सिर्फ पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है? 90 दिन में इलेक्शन के आइनी हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों अमल नहीं हो रहा? मैं समझता हूँ कि अब इस मुल्क का हम गोल्डन जुबली आइन की मना ली, लेकिन आज तक इस मुल्क में ये फैसला नहीं हो कि मुल्क चला कौन रहा है। अब फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क किसने चलाना है। कोर्ट की तरफ से भी यही कहा गया कि नहीं, एक ही रास्ता है कि आप इमरान से बात करो वरना हमारी तलवार लटक रही है आपके। एनीवेज उसकी 26 तारीख को उनके साथ टाइम तय तो हुआ है। आई होप कि वो मीनिंगफुल डायलॉग हो। हमारा काम है मुज़ाकरात करें या ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात और वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा हम वाज़े कर चुके हैं कि हथौड़े और बंदूक की नोक पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अदालत का काम अदल करना, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। आइन की गोल्डन जुबली मना ली, अब ये फैसला हो जाना चाहिए कि मुल्क को किसने चलाना है। नवीद कमर ने कहा कोर्ट अगर सियासत करे तो ऐसा लगता है कि कोर्ट सियासी पार्टी बन गई है। कहा 26 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए टाइम रखा गया है। उम्मीद है बामकसद डायलॉग होंगे।
मौशी बहरान की तरह आईनी बहरान भी इमरान खान का दिया गया तोहफा है। जद्दा में ईद मिलन से वफाकी वजीर एहसन इकबाल का खिताब। कहा, मखसूस एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पर तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मुस्लिम लीग नून के इक़्तिदार में CPEC समेत बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई मंसूबों पर काम हुआ है। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मुल्क की मईशत के लिए ऑक्सीजन है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन की तशरीह है, आइन की तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की शिक 63A की जो तशरीह की है वो आइन से मुतसादिम है। उन्होंने कहा कि तमाम आइनी माहिरीन की यही राय है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की आइन से मुतसादिम तशरीह को कलअदम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस ज़िम्न में जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। टिकटों की तकसीम के खिलाफ PTI के पंजाब भर में मुजाहिरे। PP 110 और PP 150 हल्कों के कारकुनान का जमान पार्क लाहौर में मुजाहिरा। कहा, टिकटों की तकसीम में शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। फैसलाबाद के गटवाला चौक पर भी PTI वर्कर्स का एहतजाज। टिकटों की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा। मंडी बहाउद्दीन में भी PTI कारकुन सड़कों पर निकल आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास महजबीन नून की मुबैना ऑडियो लीक पर तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल। कहा, हालिया ऑडियो लीक से पता चला कि सास को मदर इन लॉ क्यों कहा जाता है। साबित हुआ मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं, मदर इन लॉ का रूल है। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में आज और कल तेज हवाएं चलने का इम्कान। महकमा माहीगीरी ने मछेरों को गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत कर दी। तुरबत, जीवानी और गवादर में गरज चमक के साथ बारिश। सिंध और पंजाब में भी गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। लकी मरवत में दहशत गर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में कलअदम TTP के 3 दहशत गर्द हलाक। पुलिस का कहना है हलाक दहशत गर्द नौमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मकरब खान की किलिंग और कई संगीन मुकदमात में मतलूब था। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मकरब मरवत की नमाज जनाजा अदा। साबिक DG ISI अहमद शुजा पाशा और जहीरुल इस्लाम की शिरकत। लाड़काना से कराची आने वाली कोच को हादसा, 25 मुसाफिर जख्मी। पुलिस का कहना है कोच भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रॉस करते हुए उल्टी। जख्मियों को तालिका अस्पताल खैरपुर नाथन शाह मुंतकिल कर दिया गया। हब में शाह नौरानी शेरो स्टॉप के मकाम पर जायरीन की बस उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 27 अफराद जख्मी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF को आगाह कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है पाकिस्तान को उम्मीद है IMF स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर कराएगा। सूडान में आज से 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शहरियों को हंगामी तौर पर निकालने का सिलसिला जारी। 427 पाकिस्तानियों को सूडानी बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। एक ख़ानदान दारुल हुकूमत खार्तूम में फंस गया। पाकिस्तान में मौजूद घर वालों की मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तानियों के सफ़र के इंतजामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद सूडान से इनखला ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इनखला की जामे हिकमत अमली तैयार करने पर एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को भी खिराज तहसीन। कराची के इलाके कोरंगी में डाइंग फैक्ट्री में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद झुलस गए थे, इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से 2 नौजवानों की हलाकत, 1 कांस्टेबल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ईद के पहले रोज पुलिस एहलकारों ने ना रुकने पर मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग की थी। वाक़े में मुलविस 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गले पर डोर फिरने से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। एक वाक़या गुजरावाला में घकड़ मंडी के करीब पेश आया। दूसरा वाक़या मुल्तान के इलाके कैंट में हुआ। घर वालों की ईद सोग में बदल गई।
ईदी नहीं तो ईद कैसी, फाका कशों ने ईद पर भी सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लिया। 12 अफराद पर मुश्तमिल कराची का घराना नए कपड़े और जूते खरीदना तो दूर की बात, फटे कपड़े भी ना सिल सके। बच्चों के लिए प्लास्टिक के चप्पल भी मुयस्सर ना हो सके। 12 अफराद, 1 पाव दूध और सूखी रोटियां। किस्मत में जो सहरी और इफ्तार था वही ईद का त्यौहार रहा। आर्मी फोरपोर्स टीम आज सफारी पार्क का दौरा करेगी। टीम सफारी पार्क में हथनी मधुबाला की रिहाइश के इंतजामात का जायजा लेगी। सफारी पार्क में मजीद 3.5 एकड़ रकबा हाथियों के लिए मुख्तस। टीम सफारी पार्क में हथनी, सोनिया और मलका की फिजिकल फिटनेस का भी मुआयना करेगी। हथनी मधुबाला की हेल्थ रिपोर्ट्स क्लियर होने पर सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तानी नौजवान ने अमेरिका में नेशनल गोल्डन ग्लव्स का टाइटल जीत लिया। 18 बरस के जहांजेब रिजवान ने एमेचर बॉक्सिंग में अमेरिकी हरीफ सेबेस्टियन को तीसरे ही राउंड में हरा दिया। जहांजेब ने चैंपियनशिप के दौरान 12 के 12 मुकाबले जीते। जहांजेब रिजवान नेशनल गोल्डन ग्लव्स जीतने वाले पहले नौजवान बॉक्सर बन गए। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में जमा पाकिस्तानी कम्युनिटी की ईद की खुशियां दोबाला हो गई। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम का एक स्टैंड सचिन तेंदुलकर के नाम से मंसूब, वेस्ट स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर स्टैंड रख दिया गया। भारतीय लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में 7 सेंचुरियां स्कोर की थीं। शारजाह के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में बहुत जल्द जावेद मियांदाद और दीगर प्लेयर्स के स्टैंड भी बनाए जाएंगे। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ ने अपने मकबूल तरीन मगर इंतहाई मुतनाज़ मेज़बान और उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जस्टिन वेल्स को फौरी तौर पर फारिग कर दिया। चंद ही रोज़ पहले फॉक्स न्यूज़ ने सदारती इलेक्शन फ्रॉड के झूठे इल्ज़ामात लगाने पर $787 मिलियन हर्जाना देने पर आमादगी जाहिर की थी। कार्लिसन का नाम डोमेनियन वोटिंग सिस्टम केस में भी आया था। कार्लिसन पर उनके साबका प्रोड्यूसर ने जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम भी लगाया था। कार्लिसन के शो को नस्ल परस्ती पर मबनी और इमिग्रेंट मुखालिफ तस्वुर किया जाता था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मलेरिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। हर साल मलेरिया से लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता बरस सैलाब के बाद मलेरिया के केसेस 4 गुना बढ़कर 16 लाख हो गए। ईद उल फितर की आज आखिरी छुट्टी, किसी ने दावत उड़ाई तो किसी ने मेहमानों की तवाज़ो की। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में रात गए तक रेस्टोरेंट्स पर रश रहा। टिक्के, सज्जी, कड़ाही पे जी भर के हाथ साफ किए। आइसक्रीम और फालूदे से मुंह मीठा किया। दोपहर और रात के खाने पर दावतों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। ईद पर सेंट्रल जेल कराची में म्यूजिकल प्रोग्राम, कैदियों ने जी भर कर हल्ला गुल्ला किया। कैदियों की अपने अहले खाना से भी मुलाकात। मीठी ईद की मुनासिबत से कैदियों के लिए खुसूसी पकवान और स्वीट डिशेस का भी एहतमाम। मुल्क की पहली महफूज और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने चंद माह में ही 11,27,000 अफराद को रजिस्टर करके 1,78,000 लोगों को मिलवा दिया। 2000 की शादियां भी हो गईं। अब भी लाखों रिश्ते ऐप पर मौजूद हैं। और ईद पर जियो टीवी की ब्लॉकबस्टर पेशकश, 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की खुसूसी के साथ आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।